इंग्लिश सीखने के लिए अगर ग्रामर रूल्स पढ़ने पड़े मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश सीखना, और 90% लोग तो इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आज इंडिया में हर इंसान इंग्लिश बोलना चाहता है, पर 90% लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। ओनली 10% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लोग नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 10% लोग ये सोचते हैं कि ग्रामर रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। सच कहूँ तो मुझे भी अभी पूरी तरह से ग्रामर रूल्स याद नहीं है, और ना ही याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि लैंग्वेज और रूल्स दो अलग चीज़ें हैं। हमें ग्रामर रूल्स की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई में, लेकिन बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें ग्रामर रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओनली 1 या 2% ज़रूरत पड़ती है, वो तो आपको बोलते बोलते ही आ जाएगी। तो कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे? वैसे भी हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, वो सीरीज आप ऑलरेडी देख सकते हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये सीरीज आ रही है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें क्या करना है? हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सुनने हैं, पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद इंग्लिश बोलनी है। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। So without any further delay, let's start our today's sentences. And today we are going to complete 50 sentences. 50 sentences you are going to learn today in this video. वे फिर से शुरू हो गए। They are at it again. दोपहर में या उसके बाद, in the afternoon and so. यह इसके ही भले के लिए है। It is for its own good. क्या मैं देख सकता हूँ? Can I take a look? हमारे पास पूरा सप्ताह है। We have all weekends. कुछ गड़बड़ है क्या? Is something wrong? या तुम मुझे अंदर आने दो या मैं घर चला जाऊंगा। You either let me in or I will go home. मुझे वे नहीं मिले। I didn't find them. क्या तुम्हें हारने के लिए कहा गया था? Were you told to lose? तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी? What did you need me for? ऐसा नहीं है। It is not like that. उसे अस्पताल ले जाओ। Take him to the hospital. हम तह तक पहुँचेंगे। We will get to the bottom. मैं कल रात सोच रहा था। I was thinking last night. अब आप जा सकते हैं। You can leave now. क्या तुम ठीक हो? Are you okay? ध्यान से डैड। Careful डैड। आप उसे बचा सकते थे। You could have saved her. क्या आपको यह मिला? Did you get it? हाँ, मुझे यह मिल गया था। Yes, I got that. अब आप जा सकते हैं। You can leave now. क्या आपने अपना कार्य अच्छे से किया है? Did you do your job well? आपको किस बात का खेद है? What were you sorry for? यह वैसे भी कठिन होगा। It will be difficult. हमें वैसे भी अच्छे से तैयार रहना होगा। We will have to be very well prepared. पानी की कमी वास्तविक है। Water scarcity is real. हम इससे इनकार नहीं कर सकते। We can't deny that. यह आखिरी बार है जो मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूँगा। This is the last time I lie for you. क्या आपको धमकी दी जा रही है? Are you being threatened? मुझे क्यों धमकी दी जाएगी? Why would I be threatened? आपको किसने भेजा? Who sent you? आपके पिता अक्सर आपके बारे में बात करते थे। Your father often spoke of you. ऐसा दोबारा कभी मत कहना। Don't ever say that again. ऐसा दोबारा कभी मत करना। Don't ever do that again. तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। You should know better. यह कहानी का एक पक्ष है। That's one side of the story. हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। We both know each other. मुझे लगता है मैंने कुछ बेवकूफ़ी की है। I think I did something stupid. मैं उससे कल मिल सकता हूँ। I can see him tomorrow. मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। I am sorry for bothering you. अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वो आप हो। If anyone can fix this, it's you. क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? Do you think I am stupid? मैं घंटों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। I have been looking for you for hours. मुझे बस कुछ घंटे चाहिए। I just need few hours. कल बात करते हैं। Let's talk tomorrow. तुम तो जानते हो मैं कहाँ मिलूँगा। You know where to find me. आपने उससे मिलने के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार किया।
तो दोस्तों ये थे 50 सेंटेंसेस इंग्लिश में जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड कर सकते हो और आप बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो. सो प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन that is it helpful for you or not, or should I bring this kind of videos for you or not. So let's meet in next video. Bye bye, have a good day, take care, and don't forget to practice sentences, and along with that don't forget to subscribe this channel.